आज की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपनी गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस आदमी ने अपने दोस्त की मंगेतर को दिमागी तौर पर किडनैप कर लिया। कई दोस्ताना बातचीत के बाद भी यामामोटो खुश नहीं था। उसे एक और अजीब आइडिया आया। उसने अपने दोस्त को फोन किया और उसे कैमरा लाने को कहा। ये सुनकर यूरिको हैरान और गुस्से में आ गई। उसका बॉयफ्रेंड तुरंत गाड़ी चलाकर आया और कैमरा लेते समय उस आदमी ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। जब उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा कि वो किसकी फोटो खींचना चाहती है तो उसने माना कि ये वही औरत है जो आखिरकार उसके हाथ लग गई थी। उसका बॉयफ्रेंड इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये औरत उसकी मंगेतर है, अभी भी यामामोटो के काम की तारीफ करने का इंतजार कर रहा था। यामामोटो तुरंत मान गई और उसका बॉयफ्रेंड खुशी खुशी चला गया। यामामोटो कैमरा घर ले गया और अलग अलग एंगल से यूरिको की फोटो खींचने लगा। फोटो डेवलप होने के बाद उसने तुरंत उन्हें अपने बॉयफ्रेंड को दिखाया। उसने उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देखा। उसे थोड़ा बहुत लगा कि वो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन क्योंकि औरत का चेहरा नहीं दिखाया गया था इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर यामामोटो की नज़र ऊपर गई और उसने यूरिको की बड़ी बहन को देखा। बड़ी बहन हंस रही थी और बातें कर रही थी। तभी उसे अचानक लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसे एहसास हुआ कि यामामोटो उसे देख रहा है और उसे अपने आप थोड़ी घिन आई। लेकिन अपनी समझदार और खूबसूरत बहन को देखकर यामामोटो के मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसका बॉयफ्रेंड जो फोटो में खोया हुआ था यामामोटो के अजीब बर्ताव से बिल्कुल अनजान था। यूरिको को छोड़ दिया गया और घर भेज दिया गया, लेकिन उसने ये बताने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ था। बड़ी बहन उसकी बेचैनी से बेखबर उससे उसकी शादी के बारे में बात करती रही। तभी एक नौकर ने यूरिको की फोटो से भरा एक लेटर दिया। शर्म और गुस्से से भरी यूरिको अपने बेडरूम में छिप गई। उसी समय फोन की घंटी बजी। यामामोटो ने फोन पर बड़ी बहन को धमकाया, नेगेटिव्स वापस खरीदने के लिए 1 लाख येन मांगे। बड़ी बहन अमीर थी लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी। लेकिन जब यामामोटो ने यूरिको की शादी का जिक्र किया तो यूरिको फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बहन की जिंदगी भर की खुशी के लिए उसने गलत पैसे देने का फैसला किया। एक आदमी ने एक औरत के अंडरवेयर का इस्तेमाल करके पैसे ऐंठ लिए। बड़ी बहन ने अपनी बहन की जिंदगी भर की खुशी के लिए नेगेटिव्स वापस खरीदने के लिए 1 लाख येन दिए। पैसे लेने के बाद यामामोटो ने वादे के मुताबिक नेगेटिव्स दे दिए, लेकिन उसकी बुरी नज़र उसकी बहन पर ही टिकी रही। उसकी नज़रों में बहुत असहज महसूस करते हुए उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए चाय पी। नेगेटिव्स को ध्यान से चेक करने और ये पक्का करने के बाद कि वे सही हैं, वो बस वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर पहुँचते ही उसे चक्कर आने लगा। उसने अभी अभी जो चार्ली चाय पी थी उसमें कोई ड्रग मिला हुआ था, लेकिन टी रूम असिस्टेंट जो इसे बना रहा था उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यामामोटो ने अपने असिस्टेंट को रिश्वत दी होगी। यामामोटो जोश से खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ा। जब उसकी बहन जागी तो वो पहले से ही बंधी हुई थी, जबकि असिस्टेंट आराम से नहा रहा था और अपनी बुरी हालत का मजा ले रहा था। यूरिको पुलिस को रिपोर्ट ना कर दे इसके लिए असिस्टेंट ने फोन करके झूठ बोला कि वो अपनी बहन के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और लगभग 1 हफ्ते तक वापस नहीं आएगा। भोले यूरिको को कुछ भी शक नहीं हुआ। इस बीच उसकी बहन को पहाड़ों में गहरे एक और छोटे से कैबिन में ले जाया जाना था, यामामोटो का ठिकाना। असल में यामामोटो और उसका असिस्टेंट लंबे समय से मिले हुए थे और कई एक जैसी सोच वाले लोग अक्सर वहां आते जाते रहते थे। दूसरे शिकार भी तहखाने में कैद थे। इन शिकारों को पालतू बना लिया गया था, जिससे उसकी बहन डर गई थी, लेकिन वो मुश्किल से खुद को बचा पा रही थी। दूसरों की मदद करना तो दूर की बात थी। अपनी बहन को मजबूर करने के लिए उसे 3 दिन और 3 रात बिना खाने पीने के एक पेड़ से लटका दिया गया, यहाँ तक कि उसने हवा में ही पेशाब कर दिया। अगर वो दांत पीसकर ये सब सह भी लेता तो भी उसे और तकलीफें झेलनी पड़ती। उसके हाथ लगातार बंधे होने की वजह से वो सिर्फ अपना खाना चाट सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यामामोटो ने अपने नाम पर यूरिको से वादा किया था कि वो उसके साथ भाग गया है और फैमिली बिजनेस का मैनेजमेंट उसे सौंप दिया है। लेटर उसके असिस्टेंट ने दिया था। यूरिको को इसकी सच्चाई पर शक नहीं था। उसे पता नहीं था कि सबसे बेरहम इंसान असिस्टेंट ही था, जो किसी भी पल यामामोटो को कोड़े मारने के लिए तैयार था। ये आदमी हर दिन बादशाह बनने का सपना देखता था, क्योंकि उसे अनगिनत औरतें चाहिए थी, लेकिन असल में वो बस एक आम इंसान था जो सिर्फ उनके पैरों में गिरकर उनका ध्यान खींच सकता था। लेकिन उसकी नज़र टेबल पर रखी फोटो पर टिकी रही। फोटो में दोनों बहनें अमीर वारिस थीं, जिन औरतों के बारे में वो सोचता था। उसका एक अमीर दोस्त था जो अपनी दौलत के बावजूद उसे नीची नज़र से नहीं देखता था। वो अक्सर उसे एंटरटेनमेंट के लिए बाहर ले जाता था और अक्सर उसे पैसे देता था। यामामोटो को मन ही मन शर्म आती थी, लेकिन वो अपने दोस्त की मदद को मना नहीं कर सकता था। उसे और भी जलन इस बात से होती थी कि उसके दोस्त की मंगेतर
पर उन लोगों में से एक थी जिनसे वो मन ही मन प्यार करता था। उसके नेक और खूबसूरत चेहरे को देखकर यामामोटो मुश्किल से अपने बुरे ख्यालों को दबा पाया। उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन वो यूरिको के स्कूल जाएगा, झूठ बोलेगा कि उसके दोस्त का कार एक्सीडेंट हो गया है और जल्दी से यूरिको को खींच कर ले जाएगा। यूरिको बहुत परेशान थी और उसका बॉयफ्रेंड बिना किसी हिचकिचाहट के टैक्सी में उसके पीछे पीछे आया। टैक्सी हॉस्पिटल में नहीं रुकी, लेकिन परेशान यूरिको को कुछ शक नहीं हुआ और वो बिना रुके ऊपर भाग गई। पता चला कि उन्हें पहले ही यामामोटो के घर में जाने के लिए धोखा दे दिया गया था, इसलिए यामामोटो ने बस दिखावा करना बंद कर दिया। यूरिको ने भागने की कोशिश की, लेकिन यामामोटो ने मारपीट का सहारा लिया। बाद में उसने उसकी बहन को ब्लैकमेल करने के लिए यूरिको की फोटो ली। यूरिको की उसके बॉयफ्रेंड से शादी बचाने के लिए उसकी बहन नेगेटिव्स वापस खरीदने के लिए पैसे देना चाहती थी, लेकिन यामामोटो ने उसे फिर से धोखा दिया। उसे एक्सटेसी वाली चाय का कप देकर मौत के मुंह में भेज दिया। बड़ी बहन को बहुत तकलीफ हुई थी और उसने सोचा कि अपनी छोटी बहन को बचाना सही रहेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूरिको भी धोखे से आ जाएगी। आखिर वो उसकी देवी थी। उन्हें तकलीफ में देखना यामामोटो के लिए बर्दाश्त से बाहर था। जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसने गलती से अपने असिस्टेंट को मार दिया और इस मौके का फायदा उठाकर दोनों बहनों के साथ भाग गया। इतनी तकलीफ सहने के बाद बहनें यामामोटो की बहुत शुक्रगुजार थी कि उन्होंने उन्हें बचाया, और उन्होंने फैसला किया कि जो हो गया सो हो गया और अब से उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जिएंगी।